राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं अपने चैनल में सभी का स्वागत करती हूँ। सनातन धर्म में अधिक मास को भगवान विष्णु का प्रिय महीना माना जाता है। इसी पावन मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी माना गया है। भक्तों, कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से यह व्रत करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े दुख दूर हो जाते हैं। आज की कथा ऐसी गरीब बहू की है जिसे घर में अपमान, गरीबी और तानों के अलावा कुछ नहीं मिला, लेकिन पद्मिनी एकादशी के व्रत ने उसकी किस्मत ऐसी बदली कि पूरा गांव उसके चरण छूने लगा। यह कथा केवल मनोरंजन नहीं बल्कि विश्वास, भक्ति और भगवान विष्णु की कृपा का जीवंत उदाहरण है। अगर कथा पसंद आएगी मेरी बहनों, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के बीच में शेयर जरूर करना मेरी बहन। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। उसका बेटा मोहन मेहनती था और उसकी पत्नी गौरी बहुत संस्कारी और भगवान विष्णु की भक्त थी। लेकिन घर की हालत बहुत खराब थी। खाने तक के लाले पड़े रहते थे। ऊपर से सास गौरी को हर बात पर ताने देती। तेरे कदम पड़ते ही घर में गरीबी आ गई। बेचारी गौरी सब कुछ चुपचाप सह लेती और रोज भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे परिवार के दुख दूर कर दो। एक दिन गांव में एक साधु आए। पूरे गांव के लोग उनके दर्शन करने पहुंचे। गौरी भी उनके पास गई। साधु ने गौरी के चेहरे की उदासी देखकर पूछा, बेटी, तू इतनी दुखी क्यों है? गौरी रोते हुए बोली, महाराज, घर में गरीबी, अपमान और दुख के अलावा कुछ नहीं है। साधु मुस्कुराए और बोले, अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत सच्चे मन से करना। भगवान विष्णु स्वयं तेरे घर आएंगे। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरे पास पूजा का सामान भी नहीं है। साधु बोले, भगवान को धन नहीं, सच्ची भक्ति चाहिए। यह कहकर साधु वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद अधिक मास आया। पूरे गांव में पद्मिनी एकादशी की चर्चा होने लगी, लेकिन गौरी के घर में अन्न का एक दाना तक नहीं था। फिर भी गौरी ने निश्चय किया कि वह व्रत अवश्य करेगी। एकादशी के दिन उसने सुबह नदी में स्नान किया, घर आकर मिट्टी से छोटा सा मंदिर बनाया और तुलसी के पास दीपक जलाया। उसने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, केवल सच्चा मन है। पूरा दिन उसने बिना अन्न और जल के व्रत किया। रात को जागरण करते हुए भगवान विष्णु के भजन गाने लगी। उधर उसकी सास गुस्से में बोली, भूखे रहने से क्या होगा, काम कर तभी घर चलेगा। लेकिन गौरी शांत रही। रात के आधी पहर अचानक तेज प्रकाश हुआ। पूरा घर रोशनी से भर गया। गौरी डर गई। तभी उसके सामने पीले वस्त्र धारण किए स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान बोले, गौरी, तेरी सच्ची भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। मांग, क्या चाहती है? गौरी रोते हुए बोली, प्रभु, मेरे परिवार का दुख दूर कीजिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, कल सूर्योदय के बाद तेरे घर की गरीबी समाप्त हो जाएगी। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। अगली सुबह जब गौरी उठी तो उसने देखा कि घर का टूटा हुआ आंगन सुंदर महल जैसा बन चुका है। अनाज के भंडार भरे पड़े हैं, गायें बंधी हैं और घर में धन संपत्ति की वर्षा हो रही थी। सास यह सब देखकर हैरान रह गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ।
वह गौरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए। गौरी ने तुरंत अपनी सास को गले लगा लिया। धीरे धीरे पूरे गांव में यह बात फैल गई कि पद्मिनी एकादशी के व्रत से भगवान विष्णु ने गरीब बहू की किस्मत बदल दी। अब दूर दूर से लोग गौरी के पास आने लगे और उससे व्रत की महिमा सुनने लगे। गौरी सबको वही कहती, भगवान को दिखावा नहीं, सच्ची श्रद्धा चाहिए। उस दिन से गांव में हर व्यक्ति अधिक मास और पद्मिनी एकादशी का व्रत करने लगा। कहते हैं, जो भी व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है या पढ़ता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो मेरी प्यारी सहेलियों, कथा से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान धन नहीं, श्रद्धा देखते हैं। पद्मिनी एकादशी का व्रत जीवन बदल सकता है। अधिक मास भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ समय है। तो मेरी बहनों, मेरी सहेलियों, अगर आप सभी को यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के बीच शेयर जरूर करें। धन्यवाद।